तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 16% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिरे हैं और ये नंबर आया है 1882 करोड़ पे। तो देखिए यहाँ पे जो पूरी इंफ्रा की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती है उनका ऑर्डर बुक के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस रहता है। तो यहाँ पर हमें देखा जाए तो टोटल ऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 16% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नंबर भी 14% से गिरकर 188 करोड़ का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर इस क्वार्टर में आया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये नंबर गिरा है लेकिन इतना भी बुरे तरीके से नहीं गिरा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो ये नंबर रेवेन्यू का नंबर 48% से बढ़कर 1882 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर सिर्फ 9% से बढ़ी है और ये नंबर आया है 188 करोड़ पे। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ है, तो वो थोड़ा मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है। देखिए लगभग 19,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन लगभग 25 से 30 के पी के रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती है तो वहां पर अधिकतर हम देखते हैं कि वैल्यूएशन इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मार्केट इन कंपनीज को वैल्यूएशन नहीं देता। वो वैल्यूएशन क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये जो कंपनीज इनका पूरा ऑर्डर बुक के ऊपर डिपेंडेंस रहता है, यानी कि लगातार अगर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो ठीक है, और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि इनको ऑर्डर्स मिलते ही नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और कभी कभार इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो कहीं पे रुक जाते हैं, तो इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली इनका जो काम होता है वो डेट से होता है और अगर वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट अगर रुक जाता है तो ये डेट पे करने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 साल से एक्सपोनेंशियल वे में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़े हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की हर साल हमें अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो कंपनी का फिनेंशियल ट्रेंड हमें काफी अच्छा नजर आता है। अब देखिए 2048 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2267 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो यानी कि अराउंड 220 रुपये 8-9% अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये स्टॉक गिर चुका है। देखिए मेरे ख्याल से थोड़े से नंबर यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का हम आने वाले 5 साल की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और एग्रेसिवली गवर्नमेंट का फोकस अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, तो वहाँ पर ये जीआर इंफ्रा के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो नंबर्स है पर्टिकुलरली जो मेन क्वार्टरली बेसिस वाले थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स अच्छे हैं। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के Q2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।